गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज पाइथन का हम अगला लेक्चर देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन को डाउनलोड करना और उसे आ, उसके बारे में कुछ मैंने समझाया था। पाइथन होता क्या है और पाइथन लैंग्वेज क्या है और इंटरप्रेटेड क्या है और क्रॉस प्लेटफॉर्म, डायनेमिक टायर्ड, बहुत सारे जो टर्म्स हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे कोड को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ये सब आज देखने वाले हैं। और हम लोगों ने ये पाइथन इंस्टॉल करना सीख लिया था और नोटबुक भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। ओके, तो इंस्टॉल करने के बाद आज हम नोटबुक को यूज करने वाले हैं और उसका कुछ फीचर भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट ऑन होने के बाद हमको लिखना है जुपिटर नोटबुक। ओके, इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक ये जुपिटर नोटबुक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी इंस्टॉल है या मतलब लगा हुआ है तो आपका लैपटॉप ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फाइल की में जाके अपना कोई भी यहाँ पे अपना ये फाइल मतलब ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कल भी देखा था कि यहाँ पे जो भी न्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके हम लोग को पाइथन सेलेक्ट कर लेना। ओके, हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है पहले से ही। डेस्कटॉप पे जाना है और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन पहले हम लोगों ने देख चुका है। ओके दोस्तों, तो ये जो भी जिस चीज़ में लिखा रहा है ये सेल है। ओके, सेल है। हम लोग को आज कीवर्ड देखने हैं। कीवर्ड्स, ओके। तो जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, जो भी कमांड हम लोग लिखते हैं कोड, ये सब सेल में लिखा लिखा जाता है। ओके, ये एक सेल है। और हम लोगों ने कल देखा था इसे इंटीजर बोला जाता है। ये एक कंटेनर है डबल ब्रैकेट के अंदर, जिसे हम बहुत नाम से भी जानते हैं। और ये छोटी वाली कॉमा यूज किया तो ये एक बन गया क्या चीज़, स्ट्रिंग बन गया। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि इसे पाइथन में इनबिल्ड कुछ कीवर्ड्स हैं, उसे आज हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग को वो प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। प्रिंट नहीं, हेल्प, जो हेल्प करता है वो। बेसिकली जो भी कीवर्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं, इसलिए पहले हम लोग हेल्प लिखेंगे। हेल्प, जब भी आप कोई भी इनबिल्ड कमांड यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जाते हैं। उसके बाद कॉलम यूज करने हैं और यहाँ पे सिंगल कॉमा यूज करके इसमें हम लोग लिखना है क्या चीज़, कीवर्ड्स। ओके, और इंटर, इंटर नहीं, शिफ्ट प्लस इंटर करने। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, एस्ट, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, फॉर, नॉट, यस, ट्राई, रिटर्न, राइट, ये सबका हम लोग भाई आगे जाके यूज करने वाले हैं।
ओके, ये आप इसको ध्यान से देख लेना। ये इंट रहते हैं, पाइथन पहले से ही इसे डिफाइन कर लिया है कि इसे किसी चीज़ के लिए हमको यूज करना है। ओके, अब हम लोग को क्या देखना है, जितने भी कीवर्ड्स है उसका फंक्शन क्या है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड ये तीर जैसा ऊपर है, ये क्या है, परसेंटेज, डॉलर, रुप और हैच। तो ये सब का हम लोग को यूज देखना है, और इसे हम लोग कहते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे कहते हैं ऑपरेटर्स। ओके, और ओके ऑपरेटर्स। और मैंने ऊपर ये भी इन्फॉर्म किया था कि इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि इसे जब भी हम कोई भी चीज़ यूज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू राम, राम। ओके, इंटर करना है। अब ये ओपन है, ये इंटीजर ही है क्योंकि हमने इक्वल टू लगा दिया है प्लस, लेकिन ये इसके बराबर है, लेकिन इसमें नहीं है। कंटेनर में अगर आप डालते हैं तभी आप ए को कॉल करेंगे तब भी आएगा, तो इसे हमको कंटेनर में डालना है। कंटेनर में डालने के लिए क्या करना है, हमारे दोनों तरफ लगा दो इसके ब्रैकेट, और इसके अंदर अब इसे स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग बना दो भाई, इसे स्ट्रिंग। ओके, अब हम इसे रिकॉल करेंगे तो ये आराम रिकॉल हो जाएगा, जैसे कि प्रिंट, प्रिंट। और कंटेनर है तो कंटेनर में क्या है, राम है। और ये राम किससे मतलब रिकॉल हो रहा है, ए से। ए बराबर क्या है, राम। तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं और इंटर करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे राम प्रिंट हो गया। अब ये चीज़ें तो हो गई, तो ये क्या है, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हो गए। ओके, अब वेरिएबल्स सिर्फ वेरिएबल्स। अब भैया इसको एक हमने बना दी क्या चीज़, इसे मैंने बना दिया कमेंट। कमेंट करने का मतलब हो जाता है कि भाई इसका, अगर आप इसके नीचे भी कोई भी कोड लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हैच लिख के आप अगर इसे कोई भी चीज़, कोई भी नंबर से या वर्ड से लिखते हैं तो ये मतलब कंसिडर नहीं करेगा क्या चीज़ में, तो ये एग्जीक्यूशन के समय ये कंसिडर नहीं होता है। तो इसे कमांड कमेंट बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ हैच का नहीं, आप लोग इसके ट्रिपल एंड कर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अब एंड लगा देता हूँ। एंड आप इसे ट्रिपल डॉट से भी आप इसे कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इसे आप बीच में कुछ भी लिखें और उसके बाद आप लगा सकते हैं ट्रिपल, तब पर भी आप इसे कमेंट बना सकते हैं। ओके, ये हैच यूज करके और
पेपर डॉट यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। इसे डॉट नहीं बोलते, कॉमा बोलते हैं। ओके, और इसका इंग्लिश में और भी चीज़ बोलते हैं, जैसे इसको हम बोल सकते हैं सिंगल क्वार्टेशन मार्क, तो यहाँ पे ट्रिपल क्वार्टेशन मार्क, ऐसे क्वार्टेशन बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में इसे क्वार्टेशन बोलते हैं। वेरिएबल्स हो गए। अब है कि तो भाई यहाँ पे अगर नीचे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं तो न्यू सेल ओपन हो जाएगा। ओके, वेरिएबल्स हो गए। अब हमको देखना है कि इसे वेरिएबल्स वेरिएबल्स देखनी है, ये तो कमेंट वेरिएबल्स हमको देखनी है, तो मैंने यहाँ पे इसे कमेंट बनाया है ताकि आप लोग तो जाने कि इसे, हाँ, नीचे भी जितना भी जो भी हम लिखेंगे कमांड वो वेरिएबल्स के होंगे। ओके, तो वेरिएबल्स होते क्या, वेरिएबल्स इज बड़ी ए तो जेड कॉमा छोटी ए टू छोटी जेड कॉमा और सिर्फ इसे कर सकते हैं अंडर स्कोर बोला जाता है इसे। यही तीन चीज़ है जिसे हम वेरिएबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। नंबर्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लो लें, ठीक है, जब भी ये स्टार्ट होगा ओके, जब भी ये स्टार्ट होगा ये ये डिनोट होगा ए से, जैसे कि ए इक्वल टू 5, ठीक है, 5। तो उसके बाद हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं, +5 इंटर करते हैं। मतलब इसे मैंने एक को किया, ठीक है। अब मैंने इसको रिकॉल करता हूँ, प्रिंट वो प्रीवियस वाले आ जाएंगे। प्रिंट प्रिंट ए, तो मुझे यहाँ पे ये कोटेशन का यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सिंगल कोटेशन का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने उसे ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग में मैंने ऐसा नहीं डाला है, ये सिर्फ एक कंटेनर में हो। क्या कंटेनर भी नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये सिर्फ वेरिएबल्स है। अब इसके आगे मैंने अब मैं चाहता हूँ कि 4 इक्वल टू राम। अब आगे मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट 4, क्या ये क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, सिंटेक्स एरर कैन नॉट असाइन टू लिस्टर्न हेयर मे बी
यू मीन डबल इक्वल्स इन स्टैंड ऑफ इक्वल वाट, ये समझ नहीं पाया क्योंकि इसे जो पाइथन में ये इसे रॉन्ग बता रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले मैंने बोल दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, आगे लिख देता हूँ नॉट यूज यूज नॉट यूज ए टू ए टू ए टू अच्छा ठीक है, कॉमा ए टू 3 5 6 7 8 9 10 10 तो नहीं 0 और 1, इसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके, इसे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने बोला है ट्रिपल ट्रिपल, यहाँ पे ये बन गया। ओके, इसे रन नहीं कर सकते। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल ही से पेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया। तो हम लोग है ना आज वेरिएबल्स देख लिया और हम लोग को आगे ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स अब इसे हमें बड़े रूप में दिखाने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप कोर्स की जगह मैकडॉन यूज करें और यहाँ पे डालें एच और ट्रिपल स्टार और सिंपली इंटर। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स देखो कितने बड़े अक्षर में लिखे। तो ये एटैक्टिव भी दिख रहा है। आगे ऑपरेटर्स होते क्या हैं, जितने भी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज है, जितने भी हम लोग यूज करते हैं ये सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं। ऑपरेटर्स हम लोग को पढ़ना है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हैं, असाइनमेंट हो गए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप, तो ये सब हमको देखने हैं ऑपरेटर्स। तो हम लोग आज कीवर्ड्स के देख लिए हैं और ये वेरिएबल्स देख लिए हैं और एक टर्म और भी हम लोग को देखनी है और वो कमेंट होने चाहिए। वेरिएबल कमेंट बनाना हम लोग तो सीख चुके हैं। कमेंट, इसे कमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। तो कमेंट बनाना सीख लिया मैंने, हम लोगों ने, और वेरिएबल्स देख लिए। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग ऑपरेटर देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए। और अभी कुछ गलतियाँ हो रही है, तो इस पे नेगलेक्ट करें और आप सीखने का प्रयास करें। आप कुछ भी मुझसे गलती होती है तो आप उसे मैसेज में लिख सकते हैं मुझे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।